Geography, lesson number 4, climate, page 25. Considering the isotherms of Brazil, what is the average range of temperature in Brazil? यानी एवरेज टेम्परेचर क्या है ब्राजील में? देखो, टेम्परेचर का इंडेक्स नहीं दिया है, बट जहां पे वो उसके अंदर ही देखो नंबर्स लिखे हैं 28, 18 वैसे। तो एवरेज टेम्परेचर क्या है? 18 to 28, 18 से 28। इन विच एरिया डज इट रेन मोर? अभी रेनफॉल ज्यादा कहाँ पे है? तो देखो डार्क कलर कहाँ पे? एकदम नीचे इंडेक्स में देखो, वो इंडेक्स में एकदम डार्क ब्लू कलर कहाँ पे दिख रहा है? नॉर्दर्न एंड सेंट्रल में थोड़ा बहुत दिख रहा है, यानी अमेजोन रिवर बेसिन दिख रहा है, तो अमेजोन रिवर बेसिन लिख सकते हो। फ्रॉम विच डायरेक्शन आर विंड्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ब्राजील? देखो ब्राजील में बारिश कहाँ से आ रहा है? देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एरोज दिख रहे हैं और साउथ ईस्ट में एरोज दिख रहे हैं तुम्हें? तो वो मानसून विंड्स है, तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, NENSE। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दैट? क्या रीजन होगा जो हम आगे पढ़ेंगे? क्या होगा? विंड्स जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव होती है, और ब्राजील क्या है? लो प्रेशर में है, तो वो एरिया जो है विंड्स वहां पे ब्लो होती है फ्रॉम ओशन से लैंड में। हमेशा ये जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव होती है। व्हाट कुड बी द ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे ऑफ दिस विंड्स? ये विंड्स के ऑब्स्ट्रक्शन में क्या आता है? एस्कार्पमेंट। हमने देखो थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, एस्कार्पमेंट क्या है, जो ब्राजील के क्लाइमेट में बहुत बड़ा अहम रोल है, तो एस्कार्पमेंट आएगा। विच टाइप ऑफ रेनफॉल विल अकर बिकॉज ऑफ दिस विंड्स? ये विंड्स के द्वारा कौन सा बारिश होती है? ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक कोरिलेटिव विंड। ओके, ये तो आंसर में होगा। इन विच पार्ट ऑफ ब्राजील आर द एवरेज टेम्परेचर लो? कहाँ पे टेम्परेचर लो है? तो देखो नीचे, यस, जहाँ 18 डिग्रीज है, देखो नीचे ब्राजील के नीचे पार्ट में 18 डिग्रीज है, वहां पे क्या है? पराना पैराग्वे रिवर बेसिन। आइडेंटिफाई द रेन शेडो एरिया इन ब्राजील, और उसकी क्लाइमेटिक है, वो तो आंसर में होगा। रेन शेडो एरिया कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड। देखो हमने पढ़ाई किया था, भले इसमें मैप में हमें नहीं दिख रहा है, बहुत रेयरली पता चल रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जहाँ ब्राजीलियन हाईलैंड है, देखो यहाँ पे हमारा ब्राजीलियन हाईलैंड है, तो इसके नॉर्थ ईस्ट में देखो येलो कलर का पार्ट है जहाँ बारिश कम होता है, तो वहां पे है, यानी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड। इन विच रीजन डू यू फाइंड अ हायर टेम्परेचर? हायर टेम्परेचर कहाँ पाया जा रहा है? नॉर्दर्न में। Considering the latitudinal extent of Brazil, where will you find the temperate climate in Brazil? टेम्परेट क्लाइमेट कहाँ पे दिखेगा तुम्हें? साउथ में कहाँ दिखेगा? लेकिन उन्होंने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बोला है, तो वहां पे देखो, वहां पे तुम्हें लिखना है 23 डिग्रीज हाफ मिनट्स, यानी वही 23 डिग्रीज 30 मिनट साउथ जो है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखेला है 23 डिग्रीज साउथ, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, वहां पे वो क्लाइमेट होता है। टेम्परेट क्लाइमेट यानी एकदम माइल्ड क्लाइमेट, कुछ भी सीवियर नहीं होता वहां, और इसके लिए पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है सदर्न साउथ ईस्ट में। डिस्क्राइब द विंड्स बिटवीन 0 to 5 नॉर्थ एंड साउथ जोन। ओके, 5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो वहां पे आएगा, ये आंसर में आएगा कि ये विंड्स वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होती है, इसके कारण कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, वो आंसर में आएगा। ये मैप में आ सकता है क्वेश्चन, मैप रीडिंग में। विच मेथड हैज बीन यूज्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस मैप? कौन सा मेथड यूज हुआ है? देखो टेम्परेचर के लिए क्या यूज हुआ है? आइसोप्लेथ मेथड। और रेनफॉल के लिए कौन सा मेथड यूज हुआ है? फ्लोरोप्लेथ मेथड। ये मैप में आ सकता है, जहां कलर वाला पार्ट ऐसे दिख रहा है लाइट डार्क, तो क्लोरोप्लेथ मैप, और जहां ये नंबरिंग दिया है वो आइसोप्लेथ, तो ध्यान रखो। फिर
यहाँ पे नीचे ये जो क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्राजील फिजियोग्राफी दिया है ना, ये भी एग्जाम में आ सकता है, मैप की जगह ये भी आता है मैप रीडिंग के हिसाब से। तो देखो वहां पे कैसे रीड करना है। एंडीज माउंटेन, देखो यहाँ पे क्या दिया है, एंडीज माउंटेन, उधर टेम्परेचर और रेनफॉल कितना है, अमेजोन में कितना है, वो सब दिया है। तो देखो एंडीज माउंटेन में टेम्परेचर 21 डिग्रीज है, बारिश 1600 है। अमेजोन में 28 डिग्री है, पराना पैराग्वे 21 डिग्री 1500 ब्राजीलियन आइलैंड में 600 ही बारिश होती है, कोस्टल एरियाज में 1200 बारिश है। तो वो उस तरह से रीड किया जाता है, वो भी एग्जाम में आ सकता है। अभी इंडिया, विच रीजन गेट्स मोर देन 4000 ऑफ रेनफॉल, सबसे 4000 यानी सबसे ज्यादा बारिश। डार्क कलर कहाँ पे है, सबसे डार्क कलर देखो नॉर्थ ईस्ट में, वो दो प्लेस ही है नॉर्थ ईस्ट में, ये मैप प्लॉटिंग में आता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है। तो नॉर्थ ईस्ट में तुम्हें प्लॉट करना है, वहां पे क्या है प्लेसेस का नाम, एक है चिरापुंजी और एक है महेशवरम करके कुछ प्लेस है, जो आएगा आगे पढ़ने में, स्पेलिंग वहां पे ही देख लेना। ये दो पर्टिकुलर स्टेट, ये स्टेट नहीं है पर दो प्लेसेस में सबसे ज्यादा बारिश होती है, एक चिरापुंजी और एक महेशवरम करके है। आइडेंटिफाई द रीजन विद मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे पाया गया है, मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्थ वेस्टर्न में पाया गया है, और पर्टिकुलर पेनिनसुलर एरियाज एंड आइलैंड्स में देखो 29 डिग्री हर जगह, 29 जो है कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न यानी राजस्थान, पेनिनसुलर रीजन यानी सेंट्रल ऑफ इंडिया, और दोनों आइलैंड्स में। और मिनिमम टेम्परेचर कहाँ है, नॉर्दर्न में है, नॉर्दर्न एंड सदर्न में एकदम। इन विच डायरेक्शन इज द टेम्परेचर राइजिंग, टेम्परेचर कहाँ राइज हो रहा है, इन सदर्न में, सदर्न में टेम्परेचर राइज होता है। आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ विंड शोन, यानी अब यहाँ विंड्स कहाँ से आते हैं, देखो एक यहाँ से नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट सॉरी साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट से विंड्स आते हैं, ब्लो होते हैं। देखो एरो कीज वहां पे ही है, जो हम नहीं सॉरी, आई थिंक डायरेक्शन ऑफ विंड शोन, तो क्या आएगा, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू, ऐसे जा रहा है विंड, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ऐसे जा रहा है, तो हमें डायरेक्शन दिखाना है कैसे मूव होता है, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और उसको मानसून विंड्स कहते हैं। Which winds are responsible for the rainfall in India, वही साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, SW मानसून विंड्स। Some part of Rajasthan is under desert, what could be the reason for it, वो हम लेसन में पढ़ेंगे क्या रीजन है, कि साउथ वेस्ट विंड्स जो है ब्लो होती है किसको, अरावली से पैरेलल है, यानी अरावली से कम टकराती है, सीधे सीधे चले जाती है, इसके लिए राजस्थान में डेजर्ट एरिया है, बारिश कम होती है क्योंकि वो अरावली से पैरेलल है, इसके लिए। ड्रॉ द मेन पेयर ऑफ लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया विच इफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट, ओके, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्रॉ करना है। In which part of peninsular India are semi-arid climatic conditions found and why? तो अपना ये पूरा आ जाएगा, महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में आता है, ईस्टर्न कर्नाटका आता है, वेस्टर्न तमिलनाडु, थोड़ा बहुत गुजरात और राजस्थान का है। क्यों बारिश कम होती है, क्योंकि ये विंड्स क्या है, अरावली हिल से पैरेलल है, इसके लिए बारिश कम होती है। इन विच मंथ इज, अब यहाँ पे ब्राजील की 4 जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीज है उसका डिस्क्राइब दिया है उन्होंने। देखो जो बाज है वो क्या बता रहे हैं, वो रेनफॉल के बारे में बता रहे हैं, और जो लाइंस है पिंक एंड ब्लू वो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर के बारे में बताते हैं। तो इन विच मंथ इज द हाईएस्ट टेम्परेचर फाउंड इन ऑल 4 सिटीज, चारों सिटीज में कौन से मंथ में हाईएस्ट टेम्परेचर है, कभी है, देखो टेम्परेचर हाईएस्ट कभी है, जनवरी दिसंबर
मोस्टली जनवरी दिसंबर में देखो चारों सिटीज में टेम्परेचर हाइट पे है, हाईएस्ट है जनवरी एंड दिसंबर में। इन विच मंथ डज इट रेन्स द मोस्ट इन द गिवन सिटीज? कौन से मंथ में बारिश ज्यादा होती है? फेब्रुअरी मार्च। फेब्रुअरी मार्च में ही होती, खाली एक पोर्टो एल्ग्रे में अगस्त सितंबर है, बाकी में फेब्रुअरी मार्च में बारिश होती है। व्हेन डज ब्राजील हैव इट्स रेनी सीजन? कभी ये बारिश की सीजन होती है? दिसंबर से मार्च होती है, फ्रॉम दिसंबर टू मार्च। विच सिटी हैज द मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर? यानी मैक्सिमम रेट टेम्परेचर का कौन सी सिटी में है? मनाउस में है। मनाउस में है कितना? 33 से 23। 33 से 23 का ये है मैक्सिमम रेंज। और कौन सा टाइप का क्लाइमेट है रियो डी जेनेरियो में? वार्म एंड ह्यूमिड। वार्म एंड ह्यूमिड। अब ब्राजील का पढ़ेंगे, देखो। बिकॉज ऑफ द वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील, because of the vast latitudinal extent of Brazil, it experiences wide range of climatic variations in climate। यानी उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इतना बड़ा है ब्राजील का, इसके कारण वहां क्लाइमेटिक वेरिएशंस है। फॉर एग्जांपल नियर इक्वेटर इट इज हॉट, ऑल वाइल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी वही साउथ में जो हमने देखा ना 23 डिग्री 30 मिनट्स वाला, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। वहां पे टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट यानी माइल्ड क्लाइमेट होता है, ना ही कुछ सीवियर होता है। ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। पार्ट ऑफ ब्राजीलियन आइलैंड एक्सटेंड्स अप टू नॉर्थर्न कोस्ट। Escarpment acts as an obstruction to the winds coming from sea and cause orographic type of rainfall in coastal region। देखो escarpment क्या होता है? जो ट्रेड विंड्स आती है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, वो वहां टकराती है और उसके कारण वो वहां ऑब्स्ट्रक्ट करती है विंड्स को, और उसके कारण वहां ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। बियॉन्ड द हाईलाइन यानी हाईलाइन के ओ साइड में क्या है? ड्राउट क्वाड्रिलैटरल है, क्योंकि विंड्स सारे बारिश यहीं पे कर देती है, वो साइड बहुत कम जाती है, इसके लिए वो रेन शेडो एरिया है। The effect of this winds gets reduced. As a result, the rainfall is minimal. This region is a rain shadow region और उसको हम drought quadrilateral भी कहते हैं। Considering the temperatures in Brazil, northern part of Brazil is hot, while the temperatures in the southern part are comparatively lower. Seasonal variations are found in this pattern. Near the equator of Brazilian coast, temperature does not vary much. यानी नियर द इक्वेटर ऑफ ब्राजील के इक्वेटर के यहाँ टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं पाई जाती है। इन द कोस्टल रीजन नियर द इक्वेटर इन ब्राजील, डिफरेंस इन टेम्परेचर नेग्लिजिबल। कोस्टल एरियाज में, इक्वेटर के यहाँ कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं पाई गई है। विंड्स मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस रीजन, यानी विंड्स वहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होती है, तो इसके कारण कन्वर्जन, कन्वर्जन यानी हमने साइंस में पढ़ा है कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। कन्वर्ज यानी इकट्ठा होना, जब विंड्स कन्वर्ज होती है तो क्या होता है? साइक्लोन होता है। जो हम कहते हैं ना, अभी देखो मिट्टी की ये तूफान आया था, साइक्लोन जैसा आया था, मिट्टी का था, वैसे ही वहां पे ये गिव रीजन ही है कि वहां पे कन्वर्जन ऑफ विंड वीक है, उसके कारण वहां रेयरली साइक्लोन आता है। एज ए रिजल्ट साइक्लोन आर नॉट फॉर्म, दैट इज व्हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन रेयरली विजिट द कोस्ट ऑफ ब्राजील। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, यानी ज्यादातर पूरा कंट्री ट्रॉपिकल जोन में आता है। इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कंट्री, टेम्परेचर इज मोर इन दिस रीजन, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजन वैली इज 25 डिग्रीज टू 28 डिग्रीज। दिस क्लाइमेट इज कूलर इन द हाईलैंड्स, क्लाइमेट कूल होता है हाईलैंड्स में। बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द सी, प्रॉक्सिमिटी यानी नियरनेस, सी के नजदीक है, उसके कारण कोस्ट में एक्सपीरियंसेस माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पाया गया है। अमेजन वैली रिसीव्स अराउंड 2000 mm ऑफ रेनफॉल, अमेजन वैली में बारिश सबसे ज्यादा होती है, while द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में 1000 से 1200 mm बारिश होती है। What difference do you find in the rainy seasons of Chennai and other cities of India? Why? तुम्हें रेनी सीजन चेन्नई और बाकी सिटीज में क्या दिख रहा है? वाई?
क्या दिख रहा है, देखो बाकी सब जगह क्या है, रेनी सीजन जुलाई अगस्त है, लेकिन चेन्नई में कब होता है, नवंबर दिसंबर। ये आज तक हमने भी नोटिस नहीं किया था, मैंने भी जब मैं पढ़ाना चालू किया तब मैं देख रहा हूँ, तब मैंने देखा कि चेन्नई में एक्चुअल में नवंबर दिसंबर में बारिश होती है, पहले नहीं होते। और बारिश कैसे होती है वो हम यहाँ पढ़ेंगे ये पैराग्राफ में। What similarity do you see in the temperature curves of Delhi and Kolkata? दिल्ली और कलकत्ता के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस पाया गया है, देखो टेम्परेचर डिक्रीज होता है कहाँ पे, जुलाई टू दिसंबर में डिक्रीज होता है यहाँ पे। कैलकुलेट एवरेज, ओके कुछ नहीं है। इन विच सिटी इज द रेंज मिनिमम, व्हाट कैन यू इन्फो फ्रॉम दिस। सबसे मिनिमम रेंज कहाँ पे है, चेन्नई में है, कुछ सीवियर नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा अप भी नहीं होता और डाउन भी नहीं हो रहा है, इक्वेबल है वहां पे। फिर इन विच सिटी इज द रेंज मैक्सिमम, व्हाट कैन यू, ओके सबसे ज्यादा रेंज कहाँ पे, दिल्ली में है। देखो दिल्ली में मैक्सिमम भी बड़ा है और मिनिमम भी बहुत कम है, देखो 5 डिग्रीज है, मिनिमम में 5 डिग्रीज जितना टेम्परेचर हो जाता है और मैक्सिमम में समवॉट 42 41 जितना हो जाता है, यानी वो क्लाइमेट को एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं। Based on the temperature and rainfall, okay. In which month does India experience the highest rainfall? जुलाई एंड अगस्त में होता है। अब इंडिया पढ़ेंगे, इंडिया का इंपॉर्टेंट है जो हम ये पढ़ेंगे एक पैरा, उसी के अंदर सारे आंसर्स आ जाएंगे, सारे के सारे आंसर्स इसमें आ जाएंगे। देखो इंडिया की क्लाइमेट को हम मानसून टाइप कहते हैं। सनरेज आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सनरेज क्या है, परपेंडिकुलर है, विच पासेस टू द मिडिल ऑफ द कंट्री से पास होते हैं। एज ए रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर यहाँ हाई होता है पूरे साल। ऑल्सो टेम्परेचर इंक्रीजेस टुवर्ड्स द साउथ, जैसे साउथ में जाएंगे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। इन विंटर्स टेम्परेचर ड्रॉप कहाँ तक होता है, -40 डिग्री जितना ड्रॉप होता है, कहाँ पे, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर और पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज में। डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यू टू लैटिट्यूडनल लोकेशन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ प्लेस, यानी क्लाइमेट में डाइवर्सिटीज पाई गई है, क्यों, ड्यू टू लैटिट्यूडनल लोकेशन के कारण। इंडियन ओशन एंड हिमालय रेंजेस ग्रेट एक्सर्ट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखो इंडियन, एक तो इंडियन ओशन और हिमालय, ये दोनों के कारण हमारे यहाँ के क्लाइमेट पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। वेरी कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ, चाइना के उधर से जो कोल्ड विंड्स आती है नॉर्थ, कौन, हिमालय रोकता है उन सबको। सिमिलरली द साउथ वेस्ट मानसून, यानी साउथ वेस्ट की मानसून विंड्स जो ब्लो होती है, रिट्रीट फ्रॉम शिवालिक, रिट्रीट यानी क्या, मूव बैक, यहाँ से जो विंड्स ब्लो होती है अरावली से पैरेलल है, इसके लिए टकराती नहीं, सीधा जाती है, हिमालय से टकराती है और हिमालय से टकरा के वापस रिटर्न, जैसे हम बॉल फेंकते हैं दीवार पे, क्या होगा, दीवार पे टकरा के रिटर्न आता है, तो सेम वही साउथ वेस्ट मानसून विंड जो है यहाँ से सीधी ब्लो होती है, यहाँ से सीधा वहां जाके हिमालय से टकरा के रिटर्न आती है, तो रिटर्न आते वक्त जो है चेन्नई में बारिश करते हुए जाती है, उसी को हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। तो देखो द साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट फ्रॉम द शिवालिक्स एंड हिमालय रेंजेस ऑफ हिमालयास बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इन समर, लो प्रेशर एरिया डेवलप्स इन पंजाब प्लेन्स। अब देखो वहां पे हाई प्रेशर होता है समर्स में, तो उसके लिए लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है पंजाब प्लेन्स में एंड द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान में। दिस अट्रैक्ट विंड्स कमिंग फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन इन इंडियन ओशन व्हिच स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स द मेनलैंड ऑफ इंडिया, यानी ये पंजाब प्लेन्स में थार डेजर्ट, वहां पे हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर होता है और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर होता है, तो ये जो लो प्रेशर है वो अट्रैक्ट करता है विंड्स को लो प्रेशर के उधर, हाई प्रेशर से विंड वहां ब्लो होते हुए जाती है, which start blowing towards the mainland of India. This moisture laden winds bring rainfall because of the obstruction caused by eastern and western घाट, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स क्या है, उससे टकराती है, तो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में बारिश ज्यादा होती है और वेस्टर्न घाट के ईस्ट में और ईस्टर्न घाट के वेस्ट में रेन शेडो रीजन होता है, जैसे हमने इसका देखा था एस्कार्पमेंट का, जो है विंड्स ब्लो होते हैं वहां टकरा के वहां बारिश ज्यादा होती है
फिर थोड़ा बहुत मॉइस्चर लेडन विंड जो है थोड़ा वो साइड जाता है, वो रेन शेडो रीजन होता है। तो सेम थिंग वेस्टर्न घाट के ईस्ट में और ईस्टर्न घाट के वेस्ट में रेन शेडो रीजन क्रिएट होता है। तो because of the obstruction caused by eastern and western ghats, it rains more in the coastal areas. Rainfall reduces in the leeward side of the hill. Leeward side यानी other side of hill के other side में बारिश कम होती है। This winds blow parallel to Aravallis. Aravalli हमारा ऐसे है, स्टैंडिंग ही है, तो winds क्या है, पैरेलल ब्लो होती है, तो उसके कारण रेनफॉल गुजरात और राजस्थान में कम होता है। लेटर दिस विंड मूव टुवर्ड्स हिमालयस की तरफ मूव होती है। दिस मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, यानी उनका मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल अकर होता है बिकॉज ऑफ नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हिमालय। अभी हिमालय से जब टकराती है तो क्या होती है, कूल हो जाती है, विंड्स ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने से क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स बन जाता है और प्रेसिपिटेशन होते हैं और बारिश वहां पे होती है। दिस विंड्स रिटर्न फ्रॉम हिमालयन रेंजेस एंड देयर रिट्रीटिंग जर्नी स्टार्ट। रिट्रीटिंग यानी रिटर्न जर्नी शुरू होती है। While blowing from northeast towards the Indian Ocean, these winds bring rainfall again to some parts of peninsula. यानी जब रिटर्न आती है तो रिटर्न जर्नी में भी कहीं कहीं पे बारिश होती है पेनिनसुला रीजन के, और उसी को हम कहते हैं दिस इज द रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया। इन जनरल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉट थ्रूआउट द, यानी पूरे साल ऐसे गर्म ही होता है, लेकिन ऐसे बारिश होती है। तो चेन्नई में जो बारिश होती है वो रिट्रीटिंग मानसून की होती है। As the Tropic of Cancer passes through the middle of India, India is considered to be in the tropical region. यानी Tropic of Cancer इंडिया से सेंटर से पास होता है, इसके लिए उसको ट्रॉपिकल कंट्री कहा गया है। इंडिया फेसेस नेचुरल डिजास्टर्स जैसे एरेटिक रेनफॉल, एरेटिक यानी अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, ड्राउट, साइक्लोन, फ्लड्स, वो सब आए दिन होता है। There are 4 seasons as per Indian Meteorological Department. एक हॉट वेदर सीजन, एक सीजन ऑफ रेनफॉल यानी मानसून, एक रिट्रीटिंग मानसून जो चेन्नई में जो पाई गई है, और एक कोल्ड वेदर सीजन। इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। एक यहाँ पेज 31 में देखो, 30 में देखो पर्पल कलर में क्या दिया है। टेम्परेचर इन गंगानगर इन राजस्थान 50 डिग्री तक होता है जून में। कारगिल में हमेशा टेम्परेचर मोस्टली -48 डिग्रीज होता है। ये देखो प्लेस आई मैनसरम और चिरापुंजी जो ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय में सबसे वेटेस्ट प्लेसेस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड, यानी सबसे ज्यादा बारिश पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा बारिश ये 2 प्लेसेस में होती है जो मेघालय में है। द जैसलमेर इन वेस्टर्न राजस्थान इज ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, वहां बारिश कितना 120 mm होती है। तमिलनाडु में मैक्सिमम रेनफॉल होता है ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून रीजन में। चिरापुंजी एंड मानसवरम रिसीव्स मोर देन 11,000 mm of rainfall. Shillong located near place very near to this place receives only 1,000 mm. देखो ये दोनों प्लेस में 11,000 mm है, और उनकी बाजू की एक प्लेस है शिलोंग करके, वहां खाली 1,000 mm बारिश होती है। व्हाट कुड बी द रीजन, देखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है।